वेलकम बैक फ्रेंड्स इन ऑल इन वन मैराथन ऑन करंट अफेयर ऑफ लास्ट 1 ईयर। तो आज हम पिछले एक साल के करंट अफेयर इंडिया के और जे&के के दोनों करंट अफेयर हम एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट की डिमांड थी कि करंट अफेयर लाया जाए, तो बहुत दिनों से हम इस पर काम कर रहे थे। अब आप पढ़ने वाले बनो, देखो वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है आपने। एक एक पॉइंट जो है, एक एक पॉइंट बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। ऐसे 200-300 एमसीक्यूज़ जो आप करंट अफेयर की देखते हो उससे काम नहीं होने वाला। इस वीडियो में आपको 1000+ एमसीक्यूज़ की वीडियो आप समझ लो ये, क्योंकि एमसीक्यूज़ क्या है। अब इसी एक रणजी ट्रॉफी पे मैं 10 एमसीक्यूज़ बना दूँ एक एक टॉपिक पे, तो वो एमसीक्यूज़ आपने नहीं देखने चाहिए। जब भी करंट अफेयर देखो तो डिटेल से आप चीज़ों को देखा करो। हम सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। करंट अफेयर क्या होता है, पिछले एक साल में खास चीज़ें क्या हुई वही आपने देखनी होती है। तो अब रिसेंटली अगर हम देखें तो रणजी ट्रॉफी में जे&के पहली बार जो है रणजी ट्रॉफी जीती है, तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ होती है। तो इसीलिए सबसे पहले हम रणजी ट्रॉफी खास करके स्पोर्ट्स के रिलेटेड, जम्मू एंड कश्मीर में स्पोर्ट्स के लिए क्या खास हुआ इस बार, क्या किसने क्या किया, रणजी ट्रॉफी जीता और कुछ जो खास पॉइंट्स हुए, यही चीज़ें करंट अफेयर में देखनी होती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रणजी ट्रॉफी 2026। रणजी ट्रॉफी की 91st सेशन था 2025-26, और इसमें जम्मू एंड कश्मीर ने ये टाइटल जीता है रणजी ट्रॉफी का, और किसको हराकर, कर्नाटका को। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। और इसमें टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं, कौन बने हैं, आकिब नबी। और आकिब नबी ने 60 विकेट्स ली हैं। आकिब नबी हाईएस्ट विकेट टेकर्स बने हैं रणजी ट्रॉफी में, और इसी के लिए इनको मिला है माधवराव सिंधिया अवार्ड। ये हाईएस्ट विकेट टेकर को मिलता है, तो ये अवार्ड जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आपको पूछा जाए मोस्ट रन्स, सबसे ज़्यादा स्कोर रन किसने बनाए हैं, तो वो बनाए हैं रविचंद्रन समरन ने 950 रन्स बनाए हैं। तो इतनी नॉलेज मेरे ख्याल से रणजी ट्रॉफी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है आपको। और दूसरा हम बात करेंगे जे&के में, आपको बता दें मैराथन्स हुए हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट रह सकता है। जे&के में 2 मैराथन्स हुए हैं। फर्स्ट जो जम्मू इंटरनेशनल मैराथन हुआ था, उसकी जो थीम थी वो था टेम्पल टू ट्रेल्स। और दूसरा जो सेकंड मैराथन हुआ वो सेकंड श्रीनगर इंटरनेशनल मैराथन, इसकी थीम रखी गई थी रन इन पैराडाइज। और ये स्टार्ट हुआ था पोलो व्यू श्रीनगर से लेकर, और फिनिश हुआ था हजरत बल को। 42 किलोमीटर का फुल मैराथन था। याद रखना, जो जम्मू का मैराथन था वो हाफ मैराथन था 21 किलोमीटर का, और जो श्रीनगर इंटरनेशनल मैराथन हुआ वो 42 किलोमीटर का हुआ फुल मैराथन। और इन मैराथन को ऑर्गेनाइज कौन करता है, जे&के टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड स्पोर्ट्स काउंसिल। जो श्रीनगर में फुल मैराथन हुआ 42 किलोमीटर का, इसमें जो मैन में विनर हुए हैं वो है डेनिस किप्टो, जो कि केनिया के थे, और रनर अप जो रहे हैं अल्बाना निगिसा यगाते, जो कि इथियोपिया के थे। तो ये आपके जो जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मैराथन्स इन जे&के। क्योंकि अब हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे, जम्मू एंड कश्मीर से स्पोर्ट्स के क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकते हैं पिछले एक साल के, तो आपको बता दें खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ये तो आपने सुना ही होगा, 2025 में हुआ है श्रीनगर के डल लेक में। श्रीनगर के डल लेक में खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश जो है चैंपियन बनी है। तो ये आपने याद रखना, खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ हुआ, डल लेक में। चैंपियन कौन बनी, मध्य प्रदेश। शीतल देवी की बात करें तो इन्होंने जीता है पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये पैरा आर्चर जो होते हैं, इनको ये अवार्ड मिला है 2025 में, टाइटल एट द वर्ल्ड आर्चरी अवार्ड। और राकेश, इनके साथ साथ आपको बता दें शीतल देवी ने जो वुमेन पैरा आर्चर ऑफ द अवार्ड 2025 जीता है। इससे पहले आपको बताऊं राकेश कुमार ने मेल पैरा आर्चर अवार्ड जीता हुआ है 2023 में। ये 2 ऐसी पर्सनालिटीज़ बनी है स्पोर्ट्स में जिन्होंने पैरा आर्चर अवार्ड जो है वो जीता है। और राकेश कुमार की बात करें साथ में ही कि अर्जुना अवार्ड इनको 2025 की जनवरी में दिया गया था। सेकंड हाईएस्ट अवार्ड होता है स्पोर्ट्स में अर्जुना अवार्ड, ये राकेश कुमार को दिया है। जम्मू कश्मीर की ही बात कर रहे हैं, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े। और साथ ही मैं आपको बता दूं मिथुन मनहास जो जम्मू कश्मीर से है, इनको बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनाया गया। बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बड़ी बात है, जम्मू कश्मीर के पहले ऐसे बने हैं जो बीसीसीआई के
प्रेसिडेंट बने हैं। और साथ ही में आसिफ खान जो है ये न्यूज़ में रहे हैं। इन्होंने रिसेंटली एक हिस्ट्री क्रिएट की है। 2026 के जो विंटर ओलंपिक्स हुए हैं मिलानो कोर्टिना में, इन्होंने अचीविंग द इंडियाज़ बेस्ट एवर फिनिश इन मैन स्लोलम होता है अल्पाइन स्काइंग, जो माउंटेन स्काइंग करते हैं, बाय प्लेसिंग द 39th रैंक। तो इंडिया में जो है इन्होंने जो ये विंटर ओलंपिक्स हुए हैं, इंडिया से सिर्फ 2 ही प्लेयर, ये देखो कितनी बड़ी बात है, इंडिया से सिर्फ 2 प्लेयर गए थे विंटर ओलंपिक्स में, और 2 में से एक जो थे आसिफ खान थे जम्मू कश्मीर के। तो ये एक बड़ी न्यूज़ हो सकती है जम्मू कश्मीर के लिए, करंट अफेयर ये बनता है। अब बात अगर स्पोर्ट्स की आ रही है तो खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 कैसे आप बोल सकते हो। खेलो इंडिया विंटर गेम जो है ये 6th एडिशन थी नेशनल विंटर स्पोर्ट इवेंट की, जो कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट का इनिशिएटिव था। खेलो इंडिया विंटर गेम कौन सी एडिशन थी? 6th एडिशन। कहाँ पर हुआ? ये 2 प्लेसेस पे हुआ, 2 फेसेस में हुआ। लद्दाख में पहला फेस हुआ और जम्मू कश्मीर में दूसरा फेस हुआ। क्लियर? वेन्यू क्या रहे? पहले फेस का लद्दाख रहा वेन्यू। इवेंट जो है हेल्ड एट ले रीजन ऑफ द लद्दाख। इसमें जो फोकस रहा है इस पूरे इवेंट में आई स्पोर्ट्स पे रहा है। और दूसरा जो फेस था गुलमर्ग J&K के गुलमर्ग में हुआ, जिसमें फेमस स्काई डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया जिसमें इंक्लूड किया गया, और फोकस इसका स्नो स्पोर्ट्स पे मोस्टली रहा। मैस्कोट्स क्या थे? लद्दाख में जो मैस्कोट था शाइन शान दैट इज स्नो लेपर्ड, और J&K का मैस्कोट था हिमालयन किंगफिशर। और इसमें विनर 3 टाइम 6 एडिशंस में से 3 बार जम्मू कश्मीर जीते, पहली दूसरी और तीसरी एडिशन। चौथी, 5वीं और 6वीं एडिशन जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स की हुई, लगातार हैट्रिक की है इंडियन आर्मी ने 3 बार जो है लगातार चौथा, 5वां और 6वां एडिशन जो है खेलो इंडिया विंटर गेम का जीता है। अवार्ड्स की अगर आपको पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर में अवार्ड्स किसको मिले, देखो नोबेल प्राइज़ तो किसी को मिला नहीं, भारत रत्न नहीं मिला। फिर अब थोड़ा नीचे आ जाओ, और कौन से अवार्ड हो सकते हैं? ठीक है, पद्मा विभूषण भी नहीं मिला, पद्मा श्री अवार्ड जो है वो मिले हैं। तो इसीलिए हम सीधा पद्मा श्री पे आते हैं। हालांकि 131 बंदों को मिला है 2026 में, और जम्मू और कश्मीर से 2 पर्सनालिटीज़ को मिला। 2025 में भी 2 को मिला था, 2026 में भी 2 पर्सनालिटीज़ को पद्मा श्री अवार्ड से नवाजा गया। और आपको बता दें जो इस साल 2026 में पद्मा श्री अवार्ड्स मिले हैं, जम्मू कश्मीर से 2 पर्सनालिटीज़ थे। एक थे आपके ब्रिजलाल भट्ट जो कि एक सोशल वर्कर थे, सोशल वर्क फील्ड में मिला, और दूसरे थे प्रोफेसर शफीक शौक, जिनको लिटरेचर एजुकेशन में पद्मा श्री अवार्ड मिला 2026 में। क्लियर? और थोड़ा सा पीछे मैं अगर बता दूं, 2025 में भी 2 पर्सनालिटीज़ को मिला था, फारूक अहमद मीर आर्ट में और ललित कुमार मंगोत्रा को लिटरेचर एंड एजुकेशन में ये अवार्ड दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। जम्मू कश्मीर में अवार्ड की बात करें तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। थोड़ा और अगर हम नज़र लगाएं अवार्ड्स जम्मू कश्मीर में कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं, तो सहिता अकेडमी अवार्ड 2025 में सहिता अकादमी अवार्ड 3 पर्सनालिटीज़ को मिला है जम्मू कश्मीर की। और वो 3 पर्सनालिटीज़ कौन सी हैं? खजूर सिंह ठाकुर को मिला है डोगरी के लिए, जिन्होंने ये लिखा है फॉर दिस, और अली शाहिदा को कश्मीरी के लिए मिला है, और प्रितपाल सिंह बेताब को उर्दू के लिए मिला है। तो ये आपने याद रखना, सहिता एकेडमी अवार्ड 2025 3 पर्सनालिटीज़ को मिला, खजूर सिंह ठाकुर, अली शाहिदा और प्रितपाल सिंह बेताब। साथ ही में एक और अवार्ड मैं आपको बता दूं, 2025 में नेशनल स्कूल लीडर अवार्ड मिला, जिसमें 2 टीचर्स जम्मू कश्मीर से थे जिनको नेशनल स्कूल लीडर्स अवार्ड दिया गया। और वो 2 टीचर थे रहीना कौसर और जावेद अहमद बांडे। तो ये 2 टीचर्स को जो नेशनल स्कूल लीडर्स अवार्ड 2025 में दिया गया। इसके अलावा आई डोंट थिंक कोई बड़ा अवार्ड जो है जम्मू कश्मीर की किसी पर्सनैलिटी को मिला है। तो इतने अवार्ड्स आपने याद रखने हैं। अगर हम अपॉइंटमेंट्स की बात करें जम्मू कश्मीर में जो बड़ी अपॉइंटमेंट्स क्या हुई हैं, देखो चीफ मिनिस्टर सबको पता है, वाइस चीफ मिनिस्टर और स्पीकर, ये चीज़ें पता है आपको, ठीक है। जो इसके अलावा इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो है सबसे इम्पॉर्टेंट जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का जो हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर जो लद्दाख का हाई कोर्ट है, इनके चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नए चुने गए हैं, वो है अरुण पल्ली जो है ये चीफ जस्टिस बने हैं J&K लद्दाख हाई कोर्ट के। क्लियर? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ललित प्रावत जो हैं ये अपॉइंट किए गए हैं डीजीपी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शांतमानू जो हैं, शांतमानू को अपॉइंट किया गया स्टेट जम्मू कश्मीर के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर किनको अपॉइंट किया गया है? शांतमानू को अपॉइंट किया गया है जम्मू कश्मीर के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। और सबा शॉल जो है ये पहली फर्स्ट कश्मीरी वुमेन बनी है हु इज अपॉइंटेड एज द सुपरिटेंडेंट ऑफ श्रीनगर सेंट्रल जेल। ये आपकी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो आपने याद रखनी है। इसके अलावा कुछ और जो है हम आपको करंट अफेयर्स जो है जम्मू कश्मीर के बता दें। JNK पुलिस जो है डिप्लॉयड द स्नो लिपर्ड स्क्वाड फॉर वन द फर्स्ट टाइम इन खेलो इंडिया विंटर गेम। खेलो इंडिया विंटर गेम में पहली बार जो है JNK पुलिस ने स्नो लिपर्ड स्क्वाड जो है वो डिप्लाई किया। और रिसेंटली 100 करोड़ हैज़ बीन अनाउंस्ड फॉर इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क प्रोजेक्ट बाय यूनियन मिनिस्टर अनंतनाग। आपको पूछा जाए इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क प्रोजेक्ट कहाँ पर लॉन्च किया जाना है? अनंतनाग में। इसके लिए 100 करोड़ रुपए जो है अनाउंस किए गए हैं। इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क प्रोजेक्ट। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जम्मू कैंपस जो है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जम्मू कैंपस का नाम चेंज कर दिया गया और इसका नया नाम रखा गया महाराजा रणबीर सिंह कैंपस। ओके। JNK UT की अगर हम बात करें, यूनियन बजट 2026-27 में JNK UT को कितना करोड़ रुपया जो है वो अलॉट किया गया है? 43,290.23 43,290 याद रखना, 43,290 करोड़ रुपया जो है अलॉट किया गया है यूनियन बजट इस साल के जो बजट में। सिमरन बाला जो है, सिमरन बाला बिकेम फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड ऑल मेल कंटिजेंट एट रिपब्लिक डे परेड 2026। दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। सिमरन बाला जो है पहली वुमेन ऑफिसर बनी हैं जो जितने 2026 की जो रिपब्लिक डे की परेड थी मेल कंटिजेंट के जो ये कमांडर बनी हैं सिमरन बाला। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकता है। अब हम बात करेंगे करंट अफेयर ओवरऑल इंडिया के, करंट अफेयर ऑफ इंडिया 2025-26। बिल्कुल पॉइंट वाइज आपको बताया जाएगा, लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपको बता, अगर हम हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए तो हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो करंट अफेयर के नोट्स, इसके अलावा जितने भी बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स ही होते हैं, इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। वो सारे कंप्लीट अपडेटेड नोट जो हैं, साथ में वीडियो लेक्चर्स, MCQ, सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। तो एप्लीकेशन पे ज़रूर विजिट करें। देखो अगर मैं MCQs बनाने बैठूँ तो इस पर 20 MCQs आपको सिर्फ इंडेक्सिस पे बना देंगे, इंडाइसिस पे। तो ऐसा नहीं करना है, आपने पॉइंट वाइज चीज़ों को समझना है। इंडियाज़ रैंक इन डिफरेंट इंडाइसिस 2025-2026 के भी कुछ इंडाइसिस हैं, तो 25-26 ही आप मान के चल लो, ठीक है। 25-26 का जो इंडिया का रैंक है वो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का रैंक आता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ, लो। तो अब यहाँ पर आपने याद रखना है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना आता है? 131। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक 102। ग्लोबल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक 116 आता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 151 नंबर पे इंडिया आती है। हेनले पासवर्ड इंडेक्स में 75 रैंक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 13th रैंक है इंडिया का। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 115 नंबर पे आता है इंडिया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 38 नंबर पे इंडिया लाई करता है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 86 नंबर पे है इंडिया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 91 नंबर पे है इंडिया। वर्ल्ड साइबर क्राइम में 10वें नंबर पे इंडिया आता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 23 नंबर पे इंडिया आता है। तो ये इंपॉर्टेंट डाइसिस आपने याद रखना है। इसमें इंडिया के रैंक ही आपको मोस्टली पूछा जाता है, तो इंडिया का रैंक क्या है इन इंडेक्सेस में, तो वो आपको याद होना चाहिए। साथ में आपको पूछा जा सकता है जो इम्पॉर्टेंट समिट्स और मीटिंग्स हुई हैं उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो आपको बता दें 2025-26 में जो इम्पॉर्टेंट समिट्स हुई हैं, ये जो अपकमिंग है, उसके बारे में यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई है। तो यहाँ पर आपको बता दें G7 समिट जो है 2025 में कनाडा में हुई, 26 फ्रांस। G20 2025 की समिट अफ्रीका में हुई, 26 में USA। ब्रिक जो है वो
ब्राज़ील में हुई 2025 में और 26 में इंडिया में होने जा रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ इंडिया की बात आ जाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रिक्स इस बार यहाँ पर होनी है। ब्रिक्स की जो समिट है वो इंडिया में होने जा रही है। और COP30 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, तो यहाँ पर जो है ब्राज़ील में हुई थी। और जो 2026 में COP31 होने वाली है वो अंटालिया तुर्की में होगी। स्को की बात करें जो है इसकी कुछ फुल फॉर्म थी शंघाई करके। 2025 की चाइना में हुई है, 26 में जो है कजाकिस्तान में होने जा रही है। नाटो की समिट जो है 25 में हैग नेदरलैंड और 26 में तुर्की। एशियन की समिट 2025 में मलेशिया में हुई है, 26 में फिलीपींस में होनी है। क्वाड समिट जो है 25 में इंडिया में हुई थी, वो पोस्टपोन हुई है। तो नेक्स्ट जो है 26 में जो है अभी एक्सपेक्टेड अर्ली 2026 में हो सकती है, अभी हुई नहीं है। क्वाड की रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था। बिम्स्टेक की बात करें 2025 की जो है थाईलैंड में हुई, 26 का अभी कोई उसमें बताया नहीं है। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 जो है पहली बार जो है AI इम्पैक्ट समिट हुई, और वो भी इंडिया में हुई। वर्ल्ड लेवल की समिट होती है, इंडिया में हुई AI इम्पैक्ट समिट 2026 में न्यू दिल्ली में हुई। और जो सबको सुना है गलगोटिया वगैरह का जो अब न्यूज़ में रहा है, सब ने वो देखा है, तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है AI इम्पैक्ट समिट 2026। अपेक की जो है समिट 2025 में पूर्व में हुई थी, और 26 में चाइना में होने जा रही है। तो ये एट लीस्ट जो है आपको जो समिट्स की बात करें या मीटिंग्स की बात करें तो ये चार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर अपॉइंटमेंट्स की बात करें 2025-26 में जो इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं इंडिया लेवल की, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे CEO नीति आयोग के जो है नई चुनी गई हैं, ये है निधि चिबर जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकता है आपके लिए। तो पॉइंट वाइज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। CEO नीति आयोग के निधि चिबर चुने गए हैं। यूपीएससी के चेयरपर्सन चुने गए हैं डॉक्टर अजय कुमार। इसरो के चेयरमैन बने हैं V नारायण। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है संजय मूर्ति को चुना गया है। और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA जो है ये TCA कल्याणी को बनाया गया है। TCA कल्याणी जो है बनी हैं CGA ऑफ इंडिया। चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड सतीश कुमार फिर से रीअपॉइंट किए गए हैं। चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विपिन कुमार को बनाया गया है। और कुछ LGs 5-6 LGs जो है नए बने हैं, LGs और गवर्नर बने हैं, लेकिन गवर्नर्स की मैं बात अभी नहीं करूँगा, LGs की इसलिए करूँगा ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। दिल्ली के नए LG बने हैं तरनजीत सिंह संधू, और लद्दाख के भी नए LG बनाए गए हैं विनय कुमार सक्सेना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें जो नए बने हैं अदर कंट्रीज़ के, तो अदर कंट्रीज़ बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो हमें खास करके अपनी नेबर कंट्रीज़ में पता होना चाहिए, क्योंकि ये चर्चा में रहे। बांग्लादेश की इतना चर्चा में रहा है, और नेपाल में जो जेनजीज़ का वो हड़ताल वगैरह हुई इनकी प्रोटेस्ट, तो उसके बाद जो है बड़ा चर्चा में रहे नेपाल। और नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं बेलन शाह, शार्ट में कहते हैं बलिंदर शाह इनका नाम है, बेलन शाह, बहुत ज़्यादा चर्चा में है अभी भी न्यूज़ में, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और बांग्लादेश के जो है तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और इसके बाद हम बात करें पॉइंट वाइज, हम यहाँ पर अपॉइंटमेंट देख रहे हैं। इलेक्शन और जस्टिस में अगर हम देखें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार हैं, सबको पता है। इलेक्शन कमिश्नर जो है विवेक जोशी, पिछले साल बने, नए 2 इलेक्शन होते हैं, ये नए बने हैं इसलिए लिखा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पिछले 2-3 साल में बड़े चेंज हुए हैं, 3 चेंज हो चुके हैं, 50, 51, 52, 53 जो है, अभी 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं जस्टिस सूर्यकांत 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो V रामा सुब्रमण्यम आपने याद रखना है। चीफ जस्टिस JNK लद्दाख में बता चुका हूँ, अरनपल्ली यहाँ पर JNK के करंट अफेयर में बताया आपको। इंडियन चेयरपर्सन UN इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल के मैडम B लोकुर बनी है। इंडिया की तरफ से चेयरपर्सन जो बनी है UN इंटरनल जस्टिस काउंसिल की, वो है मैडम B लोकर। इसके अलावा RBI वगैरह इकॉनमी और फाइनेंस में RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा, SEBI के चेयरमैन तुहिन कांते पांडे, चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन अरविंद पनागरिया, ओके।
फाइनेंस सेक्रेटरी की बात करें, डिफेंस एंड सिक्योरिटी में बात करें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जो है जनरल अनिल चौहान, एयर स्टाफ के चीफ जो है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इंडिया एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, DGP ऑफ JNK नीलिम रावत। अगर बोलने में या कोई टाइपिंग में एरर हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं करेक्ट करके ही PDF में आप PDF जो है आपकी इसकी शाम तक ही अपलोड करूंगा। थोड़ी सी अगर देखते हैं कोई और एडिशन की ज़रूरत हुई तो मैं उस पर सर्च कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों से इसको बना रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो आप बता सकते हैं, हम और इस पर काम कर सकते हैं। क्योंकि जूनियर स्टूडेंट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ज़्यादा हम इसको डिले नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने अभी अपलोड कर दिया है। चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो बने हैं विजय किशोर राहतकर बने हैं। चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल का जो है वो बने हैं किशोर मकवाना। चेयरमैन ऑफ नफेड जो है जेठा अहर बने हैं। डायरेक्टर जनरल CSIR जो है नाला थम्बी कलसावी जो है ये बने हैं। अब ये थे अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड, अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट के रिलेटेड। अब अवार्ड्स की अगर आप बात करें तो अवार्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट जो अवार्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है वो है आपका जनीपत अवार्ड। 60th जनीपत अवार्ड 2025 जो है वो दिया गया है R वीरामुथु को, जो कि तामिल पोइट लाइरिस्ट और नॉवलिस्ट हैं। R वीरामुथु को जो है ये 60th जनीपत अवार्ड 2025 का मिला है, और इससे पहले 59 जो है किशोर कुमार शुक्ला को मिला था हिंदी लैंग्वेज के लिए। रामन मैग्सेसे अवार्ड 2025 जो है ये पहली बार किसी NGO को अवार्ड मिला है। रामन मैग्सेसे अवार्ड वो एजुकेट गर्ल्स NGO को मिला है, जिसके फाउंडर सफीना हुसैन हैं। फर्स्ट इंडियन NGO टू गॉट दिस अवार्ड, रामन मैग्सेसे अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है सोत के ये एक्टर हैं मोहन लाल, जिनको मिला है अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड। हाईएस्ट अवार्ड होता है फिल्म्स में, सिनेमा में। एबल प्राइज़ मिसाकी किशवारो जापान के हैं, मैथमेटिक फील्ड में मिला है। पेन ट्रांसलेट अवार्ड गीतांजलि श्री को मिला है वंस एलिफेंट लाइव हेयर के लिए इनको। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 बानू मुश्ताक को मिला है। कनाडा शॉर्ट स्टोरी इन्होंने लिखी है हार्ट लैम्प। और बुकर प्राइज़, देखो कंफ्यूज नहीं होना, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ बानू मुश्ताक को मिला है, इंडिया के हैं। और जो बुकर प्राइज़ 2025 है वो डेविड सेजले को मिला है। तो ये दोनों डिफरेंट करके आपने याद रखना है। नोबेल प्राइज़ देखो ये मैं आपको दे दूंगा 2025, हर साल के नोबेल प्राइज़ आपको पढ़ने ही होते हैं। 2025 के जो नोबेल प्राइज़ हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमी किनको मिला है, और इसकी कंट्रीब्यूशन साथ में ज़रूर याद रखना है, स्किप नहीं करना है, इसको पढ़ना है आपको। अब हम सीधा स्पोर्ट्स पे आते हैं। करंट अफेयर की बात करें और स्पोर्ट की बात ना हो तो ये बात अधूरी रह जाती है। स्पोर्ट्स के सबसे पहले आपको इवेंट्स पता होने चाहिए। ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में हुए, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे। जब पेरिस फ्रांस ओलंपिक्स हुए तो हम करंट अफेयर में सिर्फ वही पढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन 28 में अगर हम देखें तो लॉस एंजलिस USA में होने जा रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप 22 में कतर में हुआ, बहुत चर्चा में रहा है। 26 में जो है कनाडा, USA, मैक्सिको 3 सिटी में होने वाला है। और 30 में जो है स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को में होना है। 34 में सऊदी अरबिया में भी होगा वर्ल्ड कप फीफा का। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप ODI 2023 जो है वो इंडिया ने होस्ट किया था। विनर इसमें ऑस्ट्रेलिया रही थी, रनर अप इंडिया रही थी। 27 में जो है 3 कंट्री में होना है, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। ODI की बात करूँ, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2031 जो है इंडिया और बांग्लादेश में होगा। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है होस्टेड बाय वेस्ट इंडीज एंड US, विनर इसमें इंडिया रही थी 2024 के ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में। रनर अप इसमें साउथ अफ्रीका है। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 जो है इट विल बी होस्टेड बाय इंडिया एंड श्रीलंका। एशियन गेम 2022 जो है पोस्टपोन होकर 23 में हुई थी हंसू चाइना में। 26 की जो एशियन गेम्स है वो अचाई और नगाया जापान में होने जा रही है। कॉमनवेल्थ गेम 22 में बिर्मिंगम इंग्लैंड में हुई थी, और कॉमनवेल्थ गेम 2026 जो है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने जा रही है। इसी के साथ कुछ और मैं आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स के रिलेटेड करंट अफेयर बता दूँ। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026, अच्छा
जी मैं आपको बता दूं, सॉरी फॉर द प्रीवियसली मैंने कहा कि होने जा रहा, होने नहीं है, हो गया क्रिकेट में देखता नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं पता है आप मोस्टली क्रिकेट लवर्स हैं, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि हमारा काम है आपको पढ़ाना, मेहनत करना, ज़िंदगी में कुछ मकसद होते हैं बंदे के। तो देखो कोई नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्रिकेट आप देखो कुछ भी करो, लेकिन अपना पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को फ़िलहाल पढ़ाई पे ही जोर लगाना चाहिए। आईसीसी क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2026 का हो चुका है और इसके विनर जो हैं वो इंडिया जो है 2026 के T20 वर्ल्ड कप जीता है और रनर अप इसमें न्यूजीलैंड रही है। और साथ साथ मैं बता दूं 2025 में जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की हुई, इसमें इंडिया जीती और न्यूजीलैंड रनर अप रही। देखो दोनों केस में इंडिया जीतता है, रनर अप न्यूजीलैंड, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप में भी और चैंपियन ट्रॉफी में भी। आईपीएल जो है, आईपीएल 2025 के आरसीबी विनर रही हैं। बहुत आरसीबी विनर, इतना तो मैं न्यूज़ वगैरह में हम देखते हैं, न्यूज़ में आप चर्चा में रहा है, फिर हमें पता चला, हम देखते नहीं उतना ये क्रिकेट वगैरह। तो आईसीसी ये जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जब जीती है, तो इसमें आपको पता है वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है दौड़ हुई थी, तो वो एक वहाँ पर हादसा हो गया था, तो वहाँ पर कुछ डेथ्स भी हुई थी। और वुमेन प्रीमियर लीग 2025 की मुंबई इंडियन जीती थी और 26 में भी हो चुकी है। वुमेन प्रीमियर लीग 26 की हो चुकी है, 26 की रिसेंटली। और आरसीबी इस बार 26 में वुमेन प्रीमियर लीग जो है इसमें आरसीबी जीती है। वुमेन प्रीमियर लीग 2023 से स्टार्ट हुई है, इससे पहले नहीं थी। और 38th नेशनल गेम्स जो इंडिया में हुई हैं ये उत्तराखंड में हुई है। टॉप रैंक्स इसमें सर्विसेज का आया, सर्विसेज ने टॉप किया है 38 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया में। इंडिया सिक्योर फर्स्ट एवर 2025 आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट। अच्छा आपको बता दें आईसीसी वो वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप हो चुका है और जिसमें जो है इंडिया जीती है। इंडिया जीती है आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप, इंडिया जीती है साउथ अफ्रीका को बीट करके। रणजी ट्रॉफी का मैं पहले बता चुका हूँ, जे&के जीता है रणजी ट्रॉफी इस बार। विजय हजारे ट्रॉफी जो है विदर्भा जो है ये विनर रही हैं। एशेज सीरीज 2025-26 में ऑस्ट्रेलिया ने क्लिंच किया है, इसमें 4-1 में आफ्टर विक्टिंग द सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड जो है वो जीती है पहली बार ये ट्रॉफी। और रोहित शर्मा चौथे ऐसे क्रिकेटर बने हैं जिनको पद्माश्री अवार्ड से नवाजा गया है। तो रोहित शर्मा को इस साल पद्माश्री अवार्ड मिला है, इंडियन क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा। साथ साथ में कुछ और करंट अफेयर में जोड़ रहा हूँ। स्पोर्ट्स की बात हो चुकी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो जो इतनी ज़्यादा रिसेंटली जो है कोई अपडेट नहीं इसमें आई है, लेकिन जो सबसे लास्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया की इंक्लूड की गई थी वो थी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। इसके पहले मॉडर्न ऑफ अहम और डायनेस्टी ऑफ असम जो है, ये दो जो है लेटेस्ट हैं 43-44। टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, याद रखना है। और रामसर साइट्स ये अपडेट हुई हैं इस साल, दो और नहीं आई हैं। टोटल रामसर साइट इज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन, आल्सो नोन एज द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। हाईएस्ट नंबर ऑफ जो रामसर साइट्स हैं वो हैं आपकी तमिलनाडु में 20, फॉलोड बाई उत्तर प्रदेश 10, चिल्का लेक ऑफ उड़ीसा, क्लेडो लेक नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान। ये पहली ऐसी रामसर साइट बनी थी जो इंक्लूड की गई थी लिस्ट में। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार का जो थीम था वो था प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। और आपको बता दें इंडिया में 2026 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, अभी मई में अगर चेंज हो जाता है वो आप अपडेट देख लेना। अप्रैल टिल डेट 98 रामसर साइट्स हैं इंडिया में, और जो रिसेंटली हुए 97 में चारी दान गुजरात और 98 पटना बर्ड सेंचुरी इन यूपी। तो ये आपने याद रखना है। और इसके बाद कुछ और मैं करंट अफेयर ऐड कर दूं। केरला का नया नाम जो है कैबिनेट मिशन ने ये अप्रूव किया है, केरलम जो है नया नाम रखा गया है। माउंट अबू जो राजस्थान में है इसका नाम भी चेंज कर दिया है, अबू राज इसका नाम रखा गया है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो है हेमिस नेशनल पार्क, ये आपको पता है, चलो इतनी बड़ी बात नहीं है। जिंजर कैपिटल इंडिया की मिजोरम बनी है, जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया। और ये कुछ एडिशनल, इसके अलावा मैं कुछ और ऐड कर रहा हूँ, वो चीज़ें मैं अभी थोड़ा सा इस पर बना रहा हूँ। शाम तक मैं इसको अपडेट जो है और भी कुछ चीज़ें अपडेट करके वो आपकी PDF कंप्लीट जो है वो एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो किसी को भी लगा कि काम की वीडियो है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये PDF या इसके अलावा बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। देखो, विजिट ना करने का कोई आपके पास कारण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं है कि हम कहें कि आपको कोई कोर्स है जिसका चार्जेस 799 है या 1200 है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने मिनिमम चार्ज, क्योंकि टीम भी बैकग्राउंड में काम करती है, इसलिए हमने सिर्फ 150 रुपीज़ चार्जेस रखे हैं, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स, चाहे फाइनेंस कांस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट जेके, पुलिस कांस्टेबल जेके PSA, जिसका भी आप कंप्लीट कोर्स लेते हो तो आपको ओनली 150 रुपीज़ चार्जेस पे करने हैं। बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है। आप हमारी प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डेमो लेक्चर्स हर एक सब्जेक्ट के हमने दिए हुए हैं। डेमो लेक्चर्स देखें, अगर क्वालिटी लगती है तो आप ज़रूर एप्लीकेशन पर विजिट करें, और जो स्टडी मटेरियल वहाँ पर है वहाँ से PDF डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर हमेशा पढ़ें। और वीडियो लेक्चर्स एक साथ एकदम जो है प्लेलिस्ट बनी है, आपने एक क्लिक करोगे सारी वीडियो सामने आ जाएंगी। तो वो जो है एक सिमेट्री में आप वीडियोस देखो, सिमेट्री में आप नोट्स को प्रिंट निकाल के अच्छे से पढ़ो, ठीक ठाक तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नज़र लगा लो तो हो गया काम, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो आप एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।